हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आपको क्लास 10th की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग करवा देता हूं। और इसे करवाने से पहले आपको ये फीडबैक जो स्टूडेंट से मिलता है वो ये है कि चैप्टर डिफिकल्ट है, इसमें केमिकल रिएक्शंस लिखने में प्रॉब्लम आती है, उसे अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम आती है। तो देखो, उसका एक ही सोल्यूशन है कि अगर आपने 9th में केमिस्ट्री में फर्स्ट 2 चैप्टर्स जो थे आपके अगर थॉरली नहीं भी किए तो दैट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस, बट एक बार आप 3rd और 4th चैप्टर से दोबारा थ्रू हो जाओ तो पहले 2 डेज उन पे डिवोट कर दो, सो दैट आपको सिंबल्स, एलिमेंट्स के सिंबल्स और फार्मूले बनाने आ जाए। अदरवाइज ये चैप्टर फिर डिफिकल्ट ही लगेगा। तो इट इज बेटर, मेरी एडवाइस है, एल्डरली एडवाइस है आपसे, कि आप पहले 2 दिन उन चैप्टर्स पे लगा दें जो आपने 9th में आपके वीक रहे, इन पर्टिकुलर सिंबल्स और फार्मूले वाले, सो दैट, और स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी एक बार थ्रू हो जाओ, सो दैट इसके बाद आपको 10th एंड ऑनवर्ड केमिस्ट्री कहीं डिफिकल्ट लगे ही नहीं, इसके दैट्स फॉर श्योर। तो देखिए, इसमें आपको स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा मैं 9th का आप रिवाइज करवाऊं। केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन का चैप्टर है, बट स्टार्ट मैं आपको वहां से करवाता हूं जो आपने 9th में पढ़ा। दैट इज फिजिकल चेंज, पहला टॉपिक मैंने लिखा फिजिकल चेंज, फिर केमिकल चेंज, और देन उसके बाद सब्सिक्वेंट टॉपिक 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। और आप इसे थॉरली सुन लें, अपने रजिस्टर पे नोट्स प्रिपेयर कर लें एंड देन उसको रिवाइज करें, तो आई थिंक आपका चैप्टर सब्सिक्वेंट वीडियो के साथ जो आएंगी उनके साथ चैप्टर बड़ी थॉरली कवर हो जाएगा। देखिए, सपोज आप एग्जांपल लें इवेपोरेशन का, आपने 9th में पढ़ लिया, या आप एग्जांपल लें मेल्टिंग ऑफ आइस का, या फॉर्मेशन ऑफ स्टीम का। ये सारे भी चेंजेस हैं, कंडेंसेशन है, इवेपोरेशन है, बट ये फिजिकल चेंज है। अब इसमें कई स्टूडेंट ये गलती करते हैं, अगर पूछे व्हाट इज फिजिकल चेंज तो बोल देते हैं कि चेंज विच कैन बी रिवर्स्ड बैक इज फिजिकल चेंज। तो ऐसा नहीं है, केमिकल चेंज भी कई रिवर्स बैक हो जाते हैं अंडर डिफरेंट कंडीशंस। तो फिर फिजिकल चेंज की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए? परफेक्ट डेफिनेशन। तो डेफिनेशन फिजिकल चेंज की ये होनी चाहिए, अ चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। आपको परफेक्टली बता रहा हूं, ऐसे ही लिखना कि जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। जैसे अगर सपोज मैं कहूं आइस से वाटर बनना, वाटर से स्टीम बनना, तो आइस का फार्मूला भी H2O, वाटर का भी H2O और स्टीम का भी H2O। तो कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता, तो ये फिजिकल चेंज है। बट केमिकल चेंज वो है जिसके अंदर कोई नया सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज फॉर्मेशन हो जाए, तो दैट इज कॉल्ड केमिकल चेंज। जैसे बर्निंग ऑफ कैंडल, या कार्बन का बर्न करना, या आयरन का रस्टिंग होना, या कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करना, ये सारे केमिकल चेंजेस हैं। रीजन बीइंग न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। और केमिकल चेंज जिसमें इन्वॉल्व हो उसे बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। तो व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? वो प्रोसेस जिसमें सब्सटेंसेस अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी लूज कर दें और नए सब्सटेंसेस बन जाएं विद न्यू प्रॉपर्टीज, दैट इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। जैसे सपोज आयरन है, आयरन का अगर कोरोजन हो जाए तो आयरन के ऊपर एक ब्राउन लेयर आ जाती है, रेडिश ब्राउन लेयर आ जाती है, और वो रस्ट की है। रस्ट का फार्मूला अलग है, आयरन अलग है, करेक्ट, आयरन का सिंबल अलग है, रस्ट का फार्मूला अलग है। तो ये केमिकल चेंज है। तो केमिकल चेंज के बाद आता है केमिकल इक्वेशन। देखिए, आप अगर सपोज मैं ये लैंग्वेज में लिखूं कि जिंक मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस, तो बड़ा लेंदी प्रोसेस, बड़ा लेंदी लैंग्वेज में लिखा गया ये वाला। तो है, तो ये भी केमिकल रिएक्शन, बट इसी को ही एलिमेंट्स जहां यूज हो उसका सिंबल डाल दो, और जहां कंपाउंड यूज हो उसका फार्मूला डाल दो, तो इसे बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। करेक्ट। रिएक्शन क्या है? रिएक्शन प्रोसेस है। इक्वेशन क्या है? इक्वालिटी। तो केमिकल इक्वेशन में अगर आप जितने भी, जैसे मैंने कहा जिंक रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो आप इसमें जिंक की जगह लिखते हैं Zn, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जगह लिखते हैं HCl, और एरो से सेपरेट करते हैं, राइट हैंडेड एरो से, और सामने लिखते हैं जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस,
इसके नीचे इनके नाम लिखने भी बहुत जरूरी हैं और बाकी आगे भी बताता हूं क्या क्या इसके अंदर जरूरी है, सो दैट एज फार एज योर 10th इज कंसर्न आपका प्रेजेंटेशन इतना अच्छा हो जाए कि केमिस्ट्री में कहीं आपका मार्क्स कोई डिडक्ट हो ही ना। तो केमिकल इक्वेशन क्या है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन, यानी कि जितने भी एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं दे शुड बी रिटन इन फॉर्म्स ऑफ देयर सिंबल्स, और जितने भी कंपाउंड्स इन्वॉल्व हैं वो अपने फार्मूले की फॉर्म में लिखे जाएं, तो उससे बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। अब इसमें आता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग के प्रोसेस की सेपरेट वीडियो आएगी, बट डेफिनेशन क्या है? अ रिएक्शन इन विच नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड आर सेम इज कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और अनबैलेंस्ड को फिर स्केलेटल भी बोलते हैं। अगर ये क्या व्हाट इज मेंट बाय स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, तो स्केलेटल मींस अनबैलेंस्ड, यानी जिसके अंदर इधर लेटर से जिंक के 2 हैं उधर 1 है, इधर हाइड्रोजन 4 है उधर 1 है, तो इट इज अ स्केलेटल। तो याद रखना बैलेंसिंग इज अ मस्ट। अब इस पे 10th के पर्पस में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई बैलेंसिंग इज मस्ट या व्हाई इट इज नेसेसरी टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। तो इसे जरूर याद रखना। एक ही लाइन में आपको लैंग्वेज में आपको लॉ देना है, एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ऑलवेज होल्ड्स ट्रू, देयरफॉर इट इज नेसेसरी टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। दैट इज, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इधर 100 ग्राम रिएक्टेंट्स का यूज करें उधर जाके 50 ग्राम रह जाए, ये पॉसिबल नहीं है। कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट अगर सिस्टम को एस्केप करके नहीं जाएगा, यानी आप क्लोज सिस्टम में कोई रिएक्शन करो, कोई भी प्रोडक्ट चाहे वो गैसियस हो या किसी और फॉर्म में हो, सिस्टम को लीव करके ना जाए तो उसके अंदर जितना मास ऑफ रिएक्टेंट्स है उतना ही मास ऑफ प्रोडक्ट्स भी होगा। तो इसलिए किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना जरूरी है। बैलेंसिंग की मैं को सेपरेट वीडियो दे दूंगा बाद में। देन है इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। तो हाउ वी कैन मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। और ध्यान रखना अगर आपको फुल मार्क्स स्कोर करने हैं तो जो यहां आपको मैं सिखा रहा हूं आप बिल्कुल परफेक्टली वैसे ही अटेम्प्ट करें स्कूल में और बोर्ड में भी, सो दैट कहीं मार्क्स डिडक्ट ना हो आपके। देखिए किसी भी केमिकल रिएक्शन को आप अगर उसकी फिजिकल स्टेट साथ में दे दें तो उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें कन्वे हो जाती है। और उसके लिए क्या है, सपोज जिंक है, जिंक अगर आप लैब में देखोगे तो ये जिंक के सॉलिड ग्रेन्यूल्स होते हैं, तो मैंने लिख दिया S, तो इट मींस जिंक सॉलिड। HCl लिक्विड है बट क्योंकि इसे हम वाटर में प्रिपेयर करते हैं तो इसे AQ, दैट इज अगर मैं लिख दूं L तो यूजुअली वाटर के लिए हम L ही यूज करते हैं, लिक्विड, वाटर, लिक्विड। बट अगर सपोज हमने एक्वस किया, एक्वस का मीनिंग है सॉल्यूशन इन वाटर, सॉल्यूशन इन वाटर। तो ध्यान रखना जरूरी नहीं कि हर सॉल्यूशन वाटर में ही प्रिपेयर हो। अगर मैं कह रहा हूं एक्वस सॉल्यूशन तो वो अलग चीज है, और मैं कहूं नॉन एक्वस सॉल्यूशन तो वो अलग चीज है। नॉन एक्वस मींस किसी भी सब्सटेंस को सॉल्वेंट अदर देन वाटर डिसॉल्व करोगे तो इट इज अ नॉन एक्वस सॉल्यूशन। जैसे सपोज नेल पॉलिश है, तो नेल पॉलिश पानी में डिसॉल्व तो नहीं होती बट कहीं ना कहीं तो होती होगी। नेल पॉलिश रिमूवर यानी एसीटोन, तो अगर आप एसीटोन में उसे डिसॉल्व कर दें तो वो भी सॉल्यूशन है, बट वी कॉल इट एज नॉन एक्वस सॉल्यूशन। बट यहां पर किसी भी रिएक्शन में नॉन एक्वस की बात नहीं होगी, बट नॉलेज तो आपको होनी ही चाहिए। तो अगर ऐसे लिख दें तो S स्टैंड फॉर सॉलिड स्टेट ऑफ दैट सब्सटेंस, L स्टैंड लिक्विड, AQ स्टैंड फॉर एक्वस, एक्वस मींस सॉल्यूशन इन वाटर। देन या तो हम लिख देंगे गैसियस या लगा देंगे एरो अपवर्ड। तो जैसे सपोज हाइड्रोजन है तो मेरे पास दोनों ऑप्शन है, मैं एरो अपवर्ड लगा दूं तो इसका मीनिंग भी गैसियस प्रोडक्ट है, और अगर सपोज मैं लिख दूं G तो इसका मीनिंग भी गैसियस प्रोडक्ट है। जैसे ZnCl2 है, इसके साथ लिख सकते हैं एक्वस, करेक्ट। इसके बाद एक आता है एरो डाउनवर्ड। अगर एरो डाउनवर्ड है तो इसका मतलब है प्रेसिपिटेट, और प्रेसिपिटेट मींस इनसॉल्यूबल प्रोडक्ट।
यानी कुछ ऐसा बना है जो पानी में डिसॉल्व नहीं हुआ, डिसॉल्व हो गया तो एक्वस नहीं हुआ, और ग्रेविटी से सेटल होने की टेंडेंसी वाला है तो एरो डाउनवर्ड, विच मीन्स प्रेसिपिटेट। तो किसी भी रिएक्शन में ये जरूर मेंशन करें, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, एक्वस है, एरो अप और एरो डाउन, इन सबके मीनिंग बिल्कुल क्लियर होने चाहिए आपको। देन आता है कंडीशंस ऑफ रिएक्शन। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये जरूरी नहीं कि हर रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे ही हो। जैसे सपोज आपने कहा कोई लेटर से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अभी आगे बताऊंगा आपको, वो आपने दो सोल्यूशन है, दे जस्ट लुक लाइक वाटर, आप उनको मिक्स कर दो, कर्डी वाइट प्रेसिपिटेट बन गए, रिएक्शन इज कंप्लीट, रूम टेम्परेचर पे ही हो गया। तो ऐसा जरूरी नहीं कि हर रिएक्शन ऐसे हो। तो कंडीशन ऑफ रिएक्शन मींस कि कुछ रिएक्शंस सनलाइट की प्रेजेंस में होंगी, कुछ एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे होंगी, कुछ किसी कैटलिस्ट की नीड के साथ होंगी। तो ये जितनी सारी बातें आपको मैंने कही, ये सारी आप एरो हेड के ऊपर लिख दो तो ये कंडीशन ऑफ रिएक्शन है। लेट अस से कोई रिएक्शन है वो 30 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होती है, तो आप उसके ऊपर एरो पे जहां एरो लगाओगे, ये एरो लगाया आपने अगर लिख दिया 30 एटमॉस्फियर, तो इसका मतलब यह रिएक्शन 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसे बोलते हैं 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी पे नहीं होगी। आपको प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा इक्वल इनटू 30 एटमॉस्फियर। मान लो सपोज मैंने लिख दिया लेट अस से 300 डिग्री सेल्सियस सपोज, तो इसका मीनिंग है यह रिएक्शन 300 डिग्री सेल्सियस पे होगी, इससे पहले नहीं होती। 300 डिग्री सेल्सियस भी कंडीशन ऑफ रिएक्शन है। या कोई रिएक्शन लेट अस से फोटोकेमिकल है, फोटोलाइटिक है, सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, तो हम यहां लिख देंगे सनलाइट। जैसे आपका सिल्वर ब्रोमाइड वाली रिएक्शन अभी कवर होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन है, तो आप एरो पे अगर सनलाइट वर्ड नहीं लिखते ना, तो इवन देन फुल मार्क्स अवार्ड नहीं होते, उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। लाइकवाइज अगर सपोज वाटर का आप इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन करें, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन करें तो H2 और O2 गैस वापस मिल जाती है। तो आप इस रिएक्शन में अगर आप H2O के बाद सिंपली H2 प्लस O2 लिख देंगे तो इट लीव्स अ वेरी बैड इंप्रेशन कि आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ही नहीं कि रिएक्शन होगी कैसे। तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट जरूर लिखना पड़ेगा, सो दैट आपको पता चल जाए कि रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ, विद द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पूरी होगी, अदरवाइज नहीं हो सकती। देन एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कैटलिस्ट। तो पहले पता होना चाहिए कि व्हाट इज कैटलिस्ट। कोई भी सब्सटेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल करे, याद रखना रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल करे, एनी सब्सटेंस विच कंट्रोल्स द रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड अ कैटलिस्ट। बट अगर रिएक्शन को एक्सेलरेट करेगा, फास्ट करेगा, तो इट इज कॉल्ड पॉजिटिव कैटलिस्ट। बहुत सारे रिएक्शन पॉजिटिव वाली ही है। और अगर सपोज रिएक्शन को डेलिबरेटली हम ये चाहते हैं रिटार्ड हो, स्लो हो रिएक्शन, तो दैट इज कॉल्ड अ नेगेटिव कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट वो सब्सटेंस है जो रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल करेगा। और जो आपके सिलेबस में एक बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजनेशन वाली भी बताऊंगा बाद में। अगर सपोज पोटेशियम क्लोरेट को KClO3, ये पोटेशियम क्लोरेट है, इसके अंदर ऑब्वियस है टेम्परेचर की कंडीशन तो है ही, लेट अस से 600 डिग्री सेल्सियस, और इसके अंदर आपको मैंने लिख दिया MnO2 गिव्स पोटेशियम क्लोराइड KCl प्लस ऑक्सीजन गैस। तो जो मैंने एरो पे लिखा है ना मैंगनीज डाइऑक्साइड, ये कैटलिस्ट है, यानी ये रिएक्शन को फास्ट कर देगा। जो रिएक्शन आपकी हाफ एन आवर में कंप्लीट होनी थी वो विद इन 5 मिनट्स कंप्लीट हो जाएगी। तो ये किसने काम किया? कैटलिस्ट ने। और कैटलिस्ट का आपको और भी बता दूं कि कैटलिस्ट आर रिएक्शन स्पेसिफिक। जैसे हर ताले की एक ही चाबी होती है ना, ये नहीं कि हर ताले में कोई सी चाबी लगा दो। तो अगर सपोज इस रिएक्शन में मैंगनीज डाइऑक्साइड कैटलिस्ट है, तो ये जरूरी नहीं कि हर रिएक्शन में यही काम करेगा, तो वो रिएक्शन स्पेसिफिक होते हैं। एंड वन थिंग मोर, कैटलिस्ट आर रिकवर्ड बैक एट द एंड ऑफ रिएक्शन, दैट इज वो पार्टिसिपेट नहीं करते, सिंपली रिएक्शन को स्पीड अप करके किनारे हो जाएंगे। उनका रिएक्शन में पार्टिसिपेशन नहीं है। ऐसा नहीं कि उनका केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो जाएगा, तो इसकी भी डिटेल बाद में आपको बताऊंगा। तो ये सारी कंडीशन ऑफ रिएक्शन है, टेम्परेचर, प्रेशर,
नीड ऑफ कैटलिस्ट इलेक्ट्रिसिटी या हीट होगी तो हीट के लिए हम डेल्टा भी डाल देते हैं, तो डेल्टा स्टैंड फॉर हीट, ये भी हो सकता है। तो ये है कंडीशंस ऑफ रिएक्शन। और ये जो लास्ट दो टॉपिक है ना, इनको सिर्फ विद इन 1 मिनट में सम अप कर देता हूं, और इनके सेपरेट वीडियो आएंगे, जरूर देखना। किसी भी बुक में आपको जितनी रिएक्शंस मिलती हैं उससे कहीं ज्यादा और कहीं आपको डिटेल से, डेप्थ से एक्सप्लेन करके समझा दूंगा। आप उसके बाद किसी भी स्कूल की कोई सी भी वर्कशीट असाइनमेंट उठा ले, तो जितनी रिएक्शन मैं आपको करवा दूंगा दे विल बी मच मच मोर देन सफिशिएंट, और आपका नीड पूरी बोर्ड तक की पूरी हो जाएगी मेरी सारी वीडियोस के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिएक्शन। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे डिटेल बाद में बताता हूं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि हमें कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो गई, तो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे मान लो चेंज इन कलर, करेक्ट, इसकी भी एग्जांपल बाद में आएंगे। जैसे मान लो चेंज इन टेम्परेचर, जैसे मान लो चेंज इन फिजिकल स्टेट, जैसे मान लो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो ये 5 हेडिंग्स हैं, 4 और 5 हेडिंग्स हैं, जिनकी डिटेल सेपरेट वीडियो में आएंगी। तो ये चीजें हमें बताती है कि यस रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स विच एक्सप्लेन दैट द रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। और लास्ट है टाइप ऑफ रिएक्शंस। टाइप ऑफ रिएक्शंस में उस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि कितनी टाइप ऑफ रिएक्शंस हैं जो आपके 10th के सिलेबस में हाईएस्ट से हाईएस्ट लेवल भी आ सकती हैं। अभी सिर्फ नाम बता देता हूं। जैसे मान लो मैंने पहला बताया कॉम्बिनेशन रिएक्शन, 2 सब्सटेंस या 3 सब्सटेंस कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट दे दें, कॉम्बिनेशन। देन है डीकंपोजिशन। तो डीकंपोजिशन में सिंगल सब्सटेंस टूट के ब्रेकअप होके 2 या 2 से ज्यादा दे दे। नेक्स्ट आती है इसके अंदर एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, वो भी आती है। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और कई बुक्स में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अलग दे रखी है और आइसोमराइजेशन भी कई बुक्स में दे रखी होती हैं, बट आपको जो मैंने बताया कॉम्बिनेशन, डीकंपोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और रेडॉक्स रिएक्शन आपके सिलेबस में। आप वेट करें, मैं आपको सब्सिक्वेंट वीडियोस में सारा कवर करूंगा और थॉरली एक एक पॉइंट, एक एक चीज आपको बता के क्लियर करके चलूंगा। आपकी 10th के बोर्ड तक की नीड मेरी सारी वीडियोस में पूरी हो जाएगी। और अगर वीडियो अच्छी लगे, कॉन्सेप्ट में समझ आया हो, तो चैनल को और एलिवेट करने के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अपने सभी फ्रेंड्स को, सभी क्लासमेट्स को वीडियो शेयर कर दो, सो दैट बाय रिच एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग मोर देन 32 ईयर्स नाउ, आपको सारा एडवांटेज मैं अपनी वीडियोस में पूरी 9th और 10th फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। और आपको मैं वन थिंग मोर आई शैल टेल यू कि अगर आप मेरे चैनल के शॉर्ट्स को भी व्यू कर लोगे ना, तो एवरी शॉर्ट इज नॉलेज कंटेन्ड। आपको उनके अंदर ऐसे ऐसे एमसीक्यू मिल जाएंगे जो आपके स्कूल के, आपके बोर्ड के, प्री बोर्ड में सब क्वेश्चंस में आपको नजर आते हैं। तो मैंने आप उनके अंदर अपने सारे एमसीक्यूज भी शॉर्ट्स में कवर कर रखे हैं। एंड आई हैव ट्राइड कि 30 सेकंड्स में आपको वो नॉलेज मिल जाए जो आपको स्कूल के क्लास के 2 या 3 पीरियड्स में भी नहीं मिल पाती, वो आपको 30 सेकंड्स में मिल जाए। तो अगर वीडियो अच्छी लगे जरूर अच्छा सा लाइक दो, शेयर करो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।